हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। LPSC में ये वैकेंसीज हैं, LPSC यूनिट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और यहाँ पर जो है वेरियस डिसिप्लिन में आपकी जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। 19/8/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश की गई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है मैकेनिकल में यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं। आपकी जो वैकेंसीज हैं टोटल वो 10 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल में। और यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी वाइज डिवीज़न दिया गया है। जैसे वली मल्ल्या के लिए आपकी जो है वो 4 वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी SC और 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी में है। बेंगलुरु के लिए 1 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके लिए आपके पास जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल में है, 1 वैकेंसी है बेंगलुरु के लिए ये वैकेंसी है। और ये 1 वैकेंसी जो है वो आपकी OBC कैटेगरी में रिजर्व है, OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है 1 वैकेंसी बेंगलुरु के लिए इलेक्ट्रिकल के। इसके लिए भी आपके पास जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है वेल्डर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, वली मल्ला के लिए वैकेंसी है। और ये 1 वैकेंसी जो है वो आपकी OBC कैटेगरी में रिजर्व है, OBC कैटेगरी में ये वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है वो आपने 10th पास की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है ITI या फिर NTC या फिर NAC वेल्डिंग ट्रेड में आपके पास जो है होना चाहिए NCVT की तरफ से, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आपकी 2 वैकेंसी हैं, जिसमें वली मल्ला में आपकी 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC के लिए रिजर्व है। इसके लिए भी आप जो है 10th पास होने चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास, या फिर NTC NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके पास है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी टर्नर की है, 1 वैकेंसी है वली मल्ला के लिए और ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व है, 10th पास होने चाहिए और ITI या फिर NTC NAC होना चाहिए टर्नर ट्रेड में आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसके लिए 1 वैकेंसी है, वली मल्ला में ये वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी है। इसके लिए भी आप जो है 10th पास होने चाहिए और ITI NTC NAC होना चाहिए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अगर आपके पास है, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फीटर की है। फीटर की जो है टोटल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें वली मल्ला के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसमें से 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी आपकी OBC और 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और बेंगलुरु के लिए 1 वैकेंसी है जो OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 1 वैकेंसी आपकी जो है वो EWS कैंडिडेट्स के लिए भी है बेंगलुरु में। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो आप 10th पास होने चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास फीटर ट्रेड में, या फिर NTC NAC होनी चाहिए फीटर ट्रेड में। नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिस्ट की है, 1 टोटल वैकेंसी है बेंगलुरु के लिए वैकेंसी है, OBC कैटेगरी में है, 10th पास होनी चाहिए और ITI NTC NAC होना चाहिए मैकेनिक्स ट्रेड में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो हैवी व्हीकल ड्राइवर की है। हैवी व्हीकल ड्राइवर की टोटल 5 वैकेंसी है, वली मल्ला के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी OBC और 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके लिए आपके पास जो है वो आप 10th पास होने चाहिए, 10वीं पास अगर आप हैं तब इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए और बाकी 2 ईयर्स का आपके पास जो है वो कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का ये जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। HVD आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, पर वीक सर्विस बैच होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हैवी व्हीकल ड्राइवर A की ये वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लाइट व्हीकल ड्राइवर A की, 2 टोटल वैकेंसी है, वली मल्ला के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी है, 10th पास होने चाहिए और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर का और वैलिड LVD लाइसेंस आपके पास जो है होना चाहिए। 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 10वीं के बाद। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है कुक की, 1 वैकेंसी है वली मल्ला के लिए और ये 1 वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए है, कुक की रिजर्व रखी गई है। इसके लिए आपके पास जो है वो 10th पास होने चाहिए, आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, सिमिलर कैपेसिटी एज कुक, होटल या कैंटीन में आपके पास जो है ये एक्सपीरियंस है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर है, मैक्सिमम 35 साल आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर की है, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से 18 साल की मिनिमम आपकी जो है एज लिमिट यहाँ रखी गई है, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए डिटेल में यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आपकी
वो है आपकी 10 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी 27 अगस्त से। याद रखना है 27 अगस्त से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी और 10 सितंबर तक जो है वो आप ऑनलाइन मोड से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है इनके पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाना है और उसके बाद आप जो है 27 अगस्त से अप्लाई कर पाएंगे 10 सितंबर तक। और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में दे रखा है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अपलोड करनी है वेबसाइट के ऊपर। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और इस किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, तब आपने जो है वो 750 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है, 750 रुपीज़। इसमें से 500 रुपीज़ जो है वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तब। अगर आप SC ST फीमेल या PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है और 500 रुपीज़ आपको जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 250 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जो है वो काट लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है और ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पोस्ट कोड 773774 के लिए है। नेक्स्ट फ़ीस जो है वो 775 से 783 तक है। इसके अंदर भी 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जो है वो 400 रुपीज़ जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। 400 रुपीज़ आपके जो है वो आपको दे दिए जाएंगे और 100 रुपीज़ जो है वो आपके आवेदन शुल्क के रूप में, एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जो है वो कट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 750 है, जिसमें से 500 रुपीज़ आपको रिफ़ंड आएंगे, 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कटेगी। और इन वैकेंसीज़ के लिए जो 775 से 783 तक है, इनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, इसमें से 100 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में कटेंगे और 400 रुपीज़ आपको जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तब। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 सितंबर है और 11 सितंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।